नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 75वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह होगा मधुबनी पुलिस लाइन परिसर। समारोह आयोजित कर बेनीपट्टी के निवर्तमान बीपीआरओ, टीडीओ और वीसीओ को दी गई विदाई। हरलाखी में सेविका के साथ मारपीट मामले का 2 अभियुक्त गिरफ्तार। रोहका में प्रखंड मत्स्य सहकारिता समिति के अध्यक्ष, सचिव व कार्यकारिणी सदस्य के लिए मतदाताओं ने हाई स्कूल परिसर में शांतिपूर्ण माहौल में किया मतदान। मधेपुर व भेजा थाना की पुलिस ने महिला समेत 3 व्यक्ति को शराब मामले में किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 69 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को लिया हिरासत में। एमएलसी सुमन महासेठ ने कांग्रेस नेता राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में चंदन ठाकुर को झूठे मामले में फंसाने का लगाया आरोप। बासोपट्टी थाना से निष्पक्ष जांच की मांग। ललित कर्पूरी स्टेडियम में 30 जुलाई को अंडर 17 बालिका व 3 अगस्त को अंडर 17 बालक के जिला स्तरीय सुभद्रो मुखर्जी फुटबॉल मैच का होगा आयोजन। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिले में लगातार चलाया जा रहा कोरोना टीकाकरण मेगा अभियान। 75,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित। और जयनगर के जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ डिग्री कॉलेज में मनाया गया 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह। प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह के सफल आयोजन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह के मद्देनजर मधुबनी पुलिस लाइन परिसर में समारोह स्थल बनाया गया है, जिसको लेकर जिला पदाधिकारी ने कई निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह के सफल आयोजन को लेकर कई निर्देश जारी किए गए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस लाइन मधुबनी के परिसर में आयोजित किया जाएगा। मैदान की तैयारी व मंच सज्जा के लिए कार्यपालक अभियंता भवन को निर्देश दिए गए हैं। मुख्य समारोह में झंडोत्तोलन कार्यक्रम प्रातः 9 बजे आरंभ होगा। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री सहित सभी गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवसर पर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्य समारोह में बिहार पुलिस, एसएसबी, होमगार्ड, एनसीसी, स्काउट गाइड की टुकड़ियां परेड में शामिल होगी। उन्होंने कहा कि परेड की तैयारी के लिए अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर में साफ सफाई का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। महापुरुषों की मूर्तियों व स्मारकों की साफ सफाई का भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। फैंसी क्रिकेट मैच एवं संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर कमेटी के गठन करने का भी निर्देश डीएम द्वारा दिया गया। जिले के महादलित टोलों में पदाधिकारियों की उपस्थिति में टोला बुजुर्ग झंडोत्तोलन करेंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में अपर समाहर्ता अवधेश राम, उप विकास आयुक्त विशाल राज, विशेष कार्य पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा
अमित विक्रम बैनामी, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी फुलपरास सुरेंद्र राय, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, सिविल सर्जन सुनील कुमार झा सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम के टीपीसी भवन में प्रमुख की अध्यक्षता में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बेनीपट्टी के निवर्तमान बीपीआरओ, टीबीओ और बीसीओ को विदाई दी गई। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित मेघदूतम टीपीसी भवन के सभागार में प्रमुख सोनी देवी की अध्यक्षता और प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक देवनारायण महतो के संचालन में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निवर्तमान प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी गौतम आनंद, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार और प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संजीत कुमार गुप्ता को स्थानांतरित होने पर विदाई दी गई। इस अवसर पर प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि रंजन, उप प्रमुख अशोक चौधरी ने कहा कि तबादला सरकारी सेवा की एक अहम प्रक्रिया होती है, जिसे सभी लोगों को निभानी पड़ती। कार्यक्रम में निवर्तमान बीपीआरओ, टीवीओ, बीसीओ को प्रखंड प्रमुख, बीडीओ, उप प्रमुख, पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव और पंचायत सचिव आनंद मोहन चौधरी सहित अन्य कर्मियों ने पाग, दुपट्टा और माला से सम्मानित किया, साथ ही विदाई सामग्री भी भेंट की। कार्यक्रम में मुखिया राजेंद्र मिश्रा, राम संजीवन यादव, रीझन ठाकुर, सुनील यादव, जिला पार्षद के प्रतिनिधि संतोष कुमार सुमन, अमित झा, अनिल साफी समेत कई जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, लेखापाल और कार्यपालक सहायक मौजूद थे। धरती पे कोई आना नहीं चाहता और आने के बाद कोई जाना नहीं चाहता। यह बात मेरे लिए 100% सत्य है, क्योंकि जब मेरा ट्रांसफर जुलाई 2017 में हुआ तो मैं मधुबनी और बेनीपट्टी स्कूल के गूगल पे मैंने सर्च किया कि है कहाँ पे बेनीपट्टी, तो मैं जब देखा कि नेपाल से सटे हुए एक प्रखंड है और जो मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर है, तो मैं यहाँ पे स्कूल सर्च किया। तो स्कूल सर्च करने के बाद देखा कि यहाँ पे कोई ढंग का स्कूल नहीं, क्योंकि उस समय मेरा जो बच्चा था वो लगभग 5 साल का था और जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल बहुत ही अच्छा था। तो फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं एक अच्छा स्कूल देखूं। उसके बाद मैं जिला में गया तो वहाँ पे मेरे जिला निर्वाचन पदाधिकारी थे, उनसे मेरी बहुत अच्छी पड़ती। उन्होंने कैसा था, उनके द्वारा बताया गया कि बेनीपट्टी अच्छा जगह है, अनुमंडल हेडक्वार्टर है। तो पूछे कि किसका ट्रांसफर हुआ, तो उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया मेरे एक रिश्तेदार का ट्रांसफर हुआ है। तो पूछ रहे थे कैसा है, तो मुझे फिर भी मैं आना नहीं चाहा। ऐसा स्थिति थी जो यहाँ पे पूर्व के प्रखंड पंचायत पदाधिकारी अरुण जी थे, तो उनको भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। जो प्रमुख जी के जो कहे गए कथन का सत्यापन है कि वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो ट्रांसफर होता है उसमें ऑर्डर रहता है कि इनका जुलाई माह का वेतन 9 पदस्थापन देना शुरू हो। हम लोगों ने लगभग 4 महीने इसी तरह काटा, हम नहीं आएंगे, वो नहीं जाएंगे, और यहाँ तक कि हम लोगों ने रुकवाने का भी प्रयास किया कि हम लोग यहाँ पे कि मैंने जो भी किया अच्छा किया, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ कमी रह गई होगी तो मैं उसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधिगण से क्षमा चाहता हूँ और कोशिश करूँगा कि अगले कुछ वर्षों में पुनः वापस आकर के और मुझे खुशी तब होगी जब हमारे बीच ये सभी कर्मी के साथ मुझे दोबारा कभी फिर काम करने का किसी भी प्रखंड में मौका मिले, क्योंकि इन लोगों का साथ जो रहा इस काम करने के दरमियान वो हमेशा एक भाईचारा का रहा और कभी हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बन करके हम लोगों को बीच रहे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा जब किसी का घर टूटता है तो बोलने का ज्यादा अधिकार दे रहता है, उन्हें चुप ही रहना चाहिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना की पुलिस ने आंगनबाड़ी सेविका के साथ मारपीट मामले के 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने आंगनबाड़ी सेविका के साथ हुई मारपीट मामले के 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सिसौनी गांव निवासी राहुल सिंह व गुंजन सिंह के रूप में किया गया है। गौरतलब है कि करीब 3 माह पूर्व मारपीट समेत अन्य आरोपों में सेविका पिंकी कुमारी ने गिरफ्तार व्यक्ति समेत अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर पुलिस के अनुसंधान में आरोप सत्य पाए जाने पर दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। रेका प्रखंड में मत्स्य विभाग के मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी रही। गौरतलब है कि सहकारिता समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्य सहित 13 पदों के लिए मतदाताओं ने मतदान किया। रेका प्रखंड मत्स्य सहकारिता समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकारिणी सदस्य सहित 13 पदों के लिए मतदाताओं ने हाई स्कूल परिसर में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान की। सुबह 7 बजे से मतदान आरंभ होकर अपराह्न 4:30 बजे तक मतदाताओं ने वोट डाला। सुबह के 2 घंटे में 10% मतदान हो चुका था। दिन चढ़ते ही वोटरों की संख्या मतदान केंद्रों पर बढ़ गई थी। अपराह्न दिन के 1 बजे तक 35% वोट हो चुका था। 4 बजे तक 46% वोट मतदाता गिरा चुके थे। मतदान के परिधि से बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों एवं विरोधी के बीच नोकझोंक कई बार हुआ। मतदान केंद्र के समीप हो हल्ला करने पर पुलिस ने शांति बनाए रखने को लेकर लाठीचार्ज भी किया। कुछ असामाजिक तत्वों को पुलिस की लाठियां भाजने से चोट लगी। 3687 वोटरों के मतदान के लिए आधा दर्जन बूथ पर मतदाताओं ने वोट डाले। मतदान को लेकर प्रखंड प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किया था। भयमुक्त वातावरण में मतदान को लेकर मजिस्ट्रेटों के साथ पुलिस बल गश्ती कर रहे थे। अध्यक्ष एकल पद पर 5 उम्मीदवार एवं सचिव के एकल पद के लिए 4 तथा कार्यकारिणी सदस्य के 11 पद के लिए 73 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें कार्यकारिणी के 5 पद महिला व 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मतदान समाप्त होने पर प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में मतगणना किया जाएगा। मतगणना स्थल के इर्द गिर्द सुरक्षा के मजबूत प्रबंध किए गए हैं। प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने बताया कि देर शाम तक सभी पदों के परिणाम प्रकाशित होंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा व मधेपुर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले में शराब समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। वहीं मधेपुर बस स्टैंड से 2 शराबियों को नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। मधेपुर एवं भेजा थाना क्षेत्र से एक महिला समेत 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। तीनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद थानाध्यक्ष ने आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष मधेपुर हरिकिशोर यादव ने पुलिस बल के सहयोग से 2 शराबी को गिरफ्तार किया, जो दोनों मधेपुर बस स्टैंड में शराब पीकर लड़खड़ा रहा था। सूचना मिलते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी पहचान दरभंगा जिला के सिमरी थाना क्षेत्र के कंसी गांव निवासी मोहन सिंह व संतोष महतो के रूप में की गई है। वहीं भेजा थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने भेजा गांव के सुखो देवी को शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार किया है, जिसके घर की तलाशी करने पर 1 लीटर शराब बरामद हुआ। तीनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने 69 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 69 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के हरलाखी गांव निवासी अरविंद कुमार राय के रूप में बताई गई है। जानकारी के मुताबिक एसआई अरुण कुमार दुबे पुलिस बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उस धंधेबाज के घर पर छापेमारी की गई, जहां घर से 29 बोतल विदेशी व 40 बोतल देशी शराब बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस धंधेबाज को भी धर दबोचा। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा,
सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। होटल गोकुल राज, हार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। बीते मई माह में बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सीरियापुर मामले में गोलीबारी की घटना हुई थी। इस 2 पक्ष के मामले में आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए थे, जिनमें दोनों पक्ष के द्वारा अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी दौरान कांग्रेस नेता हिमांशु कुमार के द्वारा भाजपा नेता चंदन ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर चंदन ठाकुर के परिजनों का जहां कहना है कि चंदन ठाकुर और हिमांशु ठाकुर में पिछले कई दिनों से राजनीतिक प्रतिद्वंद चल रहा है, जिसको लेकर यह झूठा आरोप लगाया गया है। वहीं इस मामले में MLC ने भी आवाज उठाते हुए कहा है कि हिमांशु कुमार के द्वारा चंदन ठाकुर पर झूठा आरोप लगाते हुए मुकदमा में फंसाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने बासोपट्टी थाना पुलिस को निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सीरियापुर गांव से जुड़ा हुआ मामला है। गौरतलब है कि 16 मई 2022 को सीरियापुर गांव में 2 पक्षों में हुई विवाद में चली गोली के मामले में दोनों पक्ष से आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिसके बयान पर थाना में 2 अलग अलग मामला दर्ज हुआ। दर्ज कांड में भाजपा नेता व पंचायत समिति सदस्य चंदन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया। आरोपी बनाने वाले कांग्रेस नेता हिमांशु पर चंदन ठाकुर के पिता, भाई और ग्रामीण ने कांग्रेस नेता हिमांशु पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमांशु चंदन ठाकुर से लगातार चुनाव हार रहे हैं और यही कारण है कि हिमांशु चंदन को राजनीतिक दुश्मनी के तहत लगातार उन पर झूठे मामले दर्ज करा रहे हैं। गोलीकांड के मामले में भी उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। भूमि विवाद 2 पक्षों के बीच है, जिसमें चंदन ठाकुर का कोई लेना देना नहीं है, फिर भी गोलीकांड में चंदन ठाकुर को अभियुक्त बना दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के पूर्व MLC सुमन महासेठ ने भी हिमांशु पर चंदन ठाकुर को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं सीरियापुर में गोलीकांड को लेकर दर्ज दोनों प्राथमिकी में सिर्फ एक पक्ष पर कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए। क्या मामला है? क्या जमीनी विवाद है सीरियापुर में जो हो रहा है, ये दोनों पक्ष में है जो जमीन के लेकर के वहां पर वो हमला हो रहा है, जमीन वाली बात है। तो इसमें मामले में चंदन, हाँ, ये जो है इनको फंसाया जा रहा है। ये राजनीतिक अपना एजेंडा के तरह यही है। जो देखिए कांड हुआ सीरियापुर में, जिसका नाम है, इसमें वो मेरा लड़का है छोटा, वो 3 साल से माने 3 इलेक्शन से जीत रहा है, 9 से अभी तक। जब कभी भी इलेक्शन हुआ पंचायत समिति का या पैक्स का, तो वो जीतते आ रहा है। इसमें अब राजनीति के तहत से उस रोज तो यहाँ था भी नहीं जिस रोज का ये काम माने हुआ, लड़ाई झगड़ा वहाँ। उस रोज तो वो बीमार था, डॉक्टर के पास में है, जिसका कि उसके पास में सर्टिफिकेट है। और राजनीति के तहत वो हिमांशु जो है सो इसके पीछे पड़ा हुआ, 3 बार पैक्स के ये देकर के उसको जांच कराया है। बोलता है जो हमरा धान क्यों नहीं लिया। काम है वहाँ का, वहाँ जमीनी विवाद है, सुनने में जैसे आया हम लोगों को। और वो कांग्रेस का बोलता है जो हम बिहार के ऑल इन ऑल हैं, जो करेंगे सो करेंगे। वो कैसे न कैसे इसको राजनीति के तहत से, जबकि वो का इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वार्ड में भी उसको 11 वोट मिला। वो पब्लिक
के चलते ही राजनीति के तहत से इसे हुआ है। यहाँ पर जमीनी विवाद हुआ सिरियापुर में, सुनने में आया। हम दुकान करते हैं, अथर्व ड्रग एजेंसी नाम है मेरे दुकान का, बलुआ टोल में दुकान करते हैं। वहाँ पर थे तो सुनने में आया कि मारपीट हुई है और सिरियापुर में। उसके बाद शाम में पता चला कि वो जो है सो FIR जो हुआ है उसमें मेरे भाई का नाम भी इन्वॉल्व कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। तो जो उस पार्टी का जो है सो इन्फॉर्मर है यानी हिमांशु कुमार, वो इलेक्शन जो पिछला हुआ है सर पंचायत समिति का, उसी टाइम से हमारे विरोध में हुए हैं। उससे पहले हमारे विरोध उतना हद तक नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद पूरा विरोध में लग गए। तो पंचायत समिति में मेरे भाई को मरवाने की भी कोशिश की। उसका आवेदन जो है सो DSP साहब के यहाँ पर दिए हुआ था मेरा भाई, और जान से मरवाने की। उसके बाद जो है सो ये धान अधिप्राप्ति का समय है, क्योंकि पैक्स में हम लोग हैं तो धान अधिप्राप्ति का समय हो, तो धान अधिप्राप्ति में पूर्व में ही मिले थे, क्योंकि जिस समय घटना हुई थी उसी समय जिला अधीक्षक आए हुए थे यहाँ पुलिस प्रशासन के, और उनके पूरे केस की जानकारी जो है नीचे के स्तर से गलत ढंग से फीडबैक दिया गया था। तो हम लोग मिले थे भी, और वो स्वयं हमको आश्वासन दिए थे कि इस केस में हम स्वयं जाएंगे घटनास्थल पर, और गए भी होंगे, और नहीं गए हैं तो जाना भी चाहिए, क्योंकि ये टोटली राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का केस है। हिमांशु जी कांग्रेस के नेता हैं और चंदन जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और लगातार पंचायत समिति में पैक्स में चुनाव लड़ते रहे हैं और जीतते रहे हैं। और कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही के कारण वहां भूमि विवाद का जो घटना थी उसको पूर्व से सूचना दिया गया था कि यहाँ पर ये समस्या बन सकती है, और वो समस्या पर पुलिस ने वहां अनदेखी की और वहां फिर गोलीबारी भी चली। लेकिन गोली चलने के बाद जो केस किया गया, ऐसे लोगों पर केस किया गया जो निर्दोष हैं, जिनका इस केस से कोई वास्ता नहीं है, जो 75 साल के बुजुर्ग हैं, 70 साल के बुजुर्ग हैं, उन पर भी केस करके और उनको गिरफ्तार करके जेल में रखे हुए गलत है। क्योंकि SP साहब को हम आपके माध्यम से पुनः ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि आपके स्तर से यदि जांच नहीं हुआ हो तो निश्चित रूप से घटनास्थल पर जाना चाहिए, और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी, क्योंकि न्याय बिकता नहीं है, न्याय जो है सो समझने का चीज है, और जो सत्य है वो सत्य होता है। सत्य परेशान होती है लेकिन मैंने हारती नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से भी मैंने वरीय प्रशासन पुलिस प्रशासन को कहूंगा कि एक बार तुरंत घटनास्थल पर जाना चाहिए, और तुरंत जो है वहां जो गलत लोग हैं उसमें जो गोली चलाए आज निफिक होकर घूम रहे हैं, और चंदन जैसे युवा जो आज समाज सेवक के रूप में लगातार उस क्षेत्र में राजनीतिक। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल मैच अंडर 17 बालक व बालिका वर्ग का आयोजन ललित कर्पूरी स्टेडियम में किया जाएगा। गौरतलब है कि आगामी 30 जुलाई को अंडर 17 बालिका व आगामी 3 अगस्त को अंडर 17 बालक का मैच होगा। जिला स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालिका का 30 जुलाई 2022 व बालक का 3 अगस्त 2022 को ललित कर्पूरी स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी को बिहार राज्य अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय का नियमित छात्र होना अनिवार्य है। जिले के माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय एवं निजी विद्यालय CBSE, ICSE से मान्यता प्राप्त नियमित छात्र भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 31 दिसंबर 2022 को 17 वर्ष से कम होगी। सभी खिलाड़ी को योग्यता प्रमाण पत्र के साथ सक्षम प्राधिकार से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विगत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का अभिप्रमाणित अंक पत्र, विद्यालय परिचय पत्र तथा विद्यालय की उपस्थिति पंजी की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस प्रतियोगिता में विजेता फुटबॉल दल को राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालक बालिका प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भेजा जाएगा, जो पटना में आयोजित होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निर्धारित अवधि में विद्यालय अपने दल का पंजीकरण जिला खेल पदाधिकारी के कार्यालय में करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मधुबनी जिला में कोरोना टीकाकरण को लेकर मेगा अभियान लगातार चलाया जा रहा है। विगत गुरुवार को 570 से अधिक सत्र स्थलों पर टीकाकरण कैंप लगाया गया, जहां 75,000 लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से तकरीबन 28,000 लोगों को गुरुवार को टीकाकृत किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग जिले में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ा रहा है। टीकाकरण के लक्ष्य को 100% हासिल करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। बीते 28 जुलाई को भी जिले भर में 580 सत्र स्थलों, जिसमें 283 स्कूल तथा 297 अन्य जगहों पर कोविड-19 टीकाकरण को लेकर मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें टीकाकरण से वंचित लोगों को वैक्सीन देकर लाभान्वित किया गया। अभियान के दौरान 75,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 26,490 लोगों का टीकाकरण किया गया। विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्रों व कार्यालय पर विशेष अभियान, खासकर 12 से 14 साल के आयु वर्ग के किशोर व किशोरी को योग्य लाभुकों को प्रिकॉशन डोज व वंचित बच्चों के टीकाकरण पर विशेष जोर दिया गया। अभियान की सफलता को लेकर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी आशा व एएनएम को अपने पोषक क्षेत्र में टीका के निर्धारित डोज से वंचित लोगों को चिन्हित करते हुए विशेष अभियान के तहत उनका टीकाकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने अपील की कि जिन्होंने टीका की कोई भी डोज नहीं ली है, वे अपना पहला डोज जरूर लें। पहला डोज प्राप्त कर चुके लोग समय पर दूसरी डोज ले लें और दूसरी डोज ले चुके लोग 6 माह पूरा होने के बाद 100 समय प्रिकॉशनरी डोज अवश्य लें। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए टीकाकरण लेने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर स्थित गौरी शंकर सर्राफ डिग्री कॉलेज में स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम के प्रथम दिन शुक्रवार को छात्र छात्राओं के बीच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या 9 स्थित जानकी देवी गौरी शंकर सर्राफ डिग्री महिला महाविद्यालय के सभागार में शुक्रवार से स्थापना के 50वां वर्ष के अवसर पर 2 दिवसीय स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के प्रथम दिन नारी सशक्तिकरण पर निबंध व रंगोली प्रतियोगिता व दूसरे दिन मेहंदी व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के भूदाता सह सचिव गिरधर कुमार सर्राफ, अध्यक्ष गोविंद सर्राफ, सविता सर्राफ, वर्षा सर्राफ व प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर युगतलाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रभारी प्राचार्य युगतलाल सिंह ने मौके पर कहा कि जीवन में शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से लड़कों में महिला सम्मान की भावना जागृत होती है, तो वही महिलाओं और किशोरियों को भी उनके अधिकारों से परिचित कराया जा सकता है। हालांकि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी व्यवस्थित रूप से शिक्षा का अभाव है, जिसको बढ़ाने के लिए कॉलेज निरंतर प्रयासरत है। अन्नपूर्णा, मीना, बीना, तेज नारायण सिंह, संतोष कुमार, गीता, विभा, दिनेश, दुर्गा, सुनील, आशा, मिथिलेश समेत अन्य कॉलेज कर्मी व छात्राएं मौजूद थीं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के कलवाही स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग को लेकर कैंप लगाया गया। इस कैंप में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा कैंसर सस्पेक्टेड की जांच की गई। इस दौरान 40 से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें 2 सस्पेक्टेड मरीज भी पाए गए। मौके पर डॉक्टर रश्मि ने उपस्थित लोगों को कैंसर के लक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मधुबनी जिला में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता लाने तथा कैंसर रोगियों को चिन्हित करने को लेकर निःशुल्क कैंसर चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन कलवाही सीएचसी में किया गया। इसी क्रम में कैंप लगाकर लोगों का कैंसर स्क्रीनिंग के तहत जांच व जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। आयोजित किए गए परामर्श व जांच शिविर में टाटा मेमोरियल सेंटर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा और उनकी टीम भी मौजूद रही। इस दौरान 40 से अधिक लोगों का स्क्रीनिंग हुआ, जिसमें 2 कैंसर के सस्पेक्टेड मरीज पाए गए। गौरतलब है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा मधुबनी जिले में कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह योजना बिहार के 16 जिलों में चलाई जा रही है। शिविर के दौरान डॉक्टर रश्मि ने बताया कि कैंसर मरीज को कैंसर पता लगने के बाद भी इलाज कराने में काफी देर हो जाती है, जिससे खतरा ज्यादा बढ़ता ही रहता है। उन्होंने बताया कि बिहार में 3 तरह की कैंसर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर समय से इसकी जांच की जाए तो आसानी से कैंसर को हद तक कम कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने कैंसर के कई संकेत भी बताए,
जिसमें शरीर के किसी अंग में असामान्य सूजन का होना, तिल या मस्सों के आकार या रंग में परिवर्तन, लगातार बुखार या वजन में कमी, घाव का लंबे समय से नहीं भरना, 4 हफ्ते से अधिक समय तक अकारण दर्द रहना, मूत्र विसर्जन में कठिनाई या दर्द का होना, शौच से रक्त निकलना, स्तन में सूजन या कड़ापन का होना, 3 सप्ताह से अधिक लगातार खांसी या आवाज का कर्कश होना, असामान्य रक्त प्रवाह या मासिक धर्म के बाद भी रक्त प्रवाह होना समेत कई कैंसर के मुख्य संकेत हैं। उन्होंने बताया कि कैंसर में मुख, स्तन और गर्भाशय कैंसर मुख्य रूप से शामिल हैं। तीनों कैंसर का इलाज समय से शुरू होने पर राज्य में 70% कैंसर मामलों को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान।
बेनीपट्टी स्थित कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज उच्चैठ में छात्र छात्राओं के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस दौरान छात्रों व छात्रों के समूह के बीच वहीं छात्राओं व छात्राओं के समूह के बीच कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन छात्र छात्राओं के बीच व छात्रों का छात्रों के बीच जोश एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। छात्रों की टीम में 14 खिलाड़ी व 2 छात्राओं की टीम में 12 खिलाड़ी थी। इस कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने की जानकारी कालिदास विद्यापति साइंस कॉलेज उच्चैठ बेनीपट्टी के प्रधानाचार्य डॉक्टर शुभ कुमार बर्णवाल ने दी। उन्होंने प्रतियोगिता कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि कबड्डी खेल एवं क्रीड़ा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कबड्डी खेलने के हमारे शरीर में अनेक फायदे हैं। नियमित कबड्डी खेलने से हड्डियां व मांसपेशियां मजबूत होती है। वहीं विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता के आयोजन से महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को स्वस्थ और सुडौल सुंदर होने की प्रेरणा मिलती है। कबड्डी प्रतियोगिता में रमेश, आयुष, अंकित, हीरा, अभिषेक, परमानंद, राम, सुनील, मुकेश, सोनू, ऋतिक, सत्यम, दीपक, राहुल, छात्रा जूही, मनीषा, आरती, प्रियंका, सपना, ज्योति, छोटी, पूजा, सोनी, राखी समेत कई लोग शामिल हुए। जैसे भाई पे जैसे पूरा क्लियर बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बाबूबरही के कृषि भवन के सभागार में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष की अध्यक्षता में जदयू के प्रखंड कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यतः बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को चयनित करने व संगठन के विस्तार को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। कृषि भवन बाबूबरही के सभागार में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जदयू के प्रखंड अध्यक्ष बलिराज सहनी व संचालन कौशल किशोर ने किया। विधायक को पाग, माला व चादर से सम्मानित किया गया। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक मीणा कामत ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है। जदयू के सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर कार्य करना है। इस दौरान आम आवाम को बूथ स्तर पर जोड़े जाने और मुख्यमंत्री द्वारा बिहार में किए गए कार्यों के बारे में लोगों को बारीकी से जानकारी दी। मौके पर अरुण सिंह, पिंटू झा, बिंदु कामत, चांद कामत, अरविंद पासवान, धनवीर सिंह, जनक कामत, अजय वर्मा, अनिल कुमार, दिगंबर झा सहित कई लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो हम बाबूबरही जनता और कार्यकर्ता के धन्यवाद दै छी। हम अखन 3 दिन प्रोग्राम देलहुँ। हमर 3टा ब्लॉक पड़ैया। 3 ब्लॉक के हम अलग अलग बैठक कर रहल छी। लदनिया, बाबूबरही और खजौली। लदनिया बाबूबरही के हम आई 29 तारीख के रखने मीटिंग कार्यकर्ता बैठक 31 तारीख के लदनिया में राखल गेल छै और 1 तारीख के खजौली में बैठक राखल। कार्यकर्ता बैठक सब जने कार्यकर्ता बैठक किया रखल। सब अपना अपना पार्टी के मजबूत करे के लिए, संगठन के मजबूत करे के लिए, कार्यकर्ता में ऊर्जा उत्पन्न करे के लिए कार्यकर्ता बैठक चाहिए। तो पीछे परिस्थिति रही 1.5 साल से जो कोरोना ये सब के लक कनी ढंग से हमरा सबके कार्यकर्ता बैठक नहीं भेल छलै। हम कहलिए नहीं किया ना अब शुरुआत कल जाए और अब आने वाला 24-25 के चुनाव हेतै। हम चाहे छी हम अपना पार्टी के बूथ स्तर से मजबूत कऽ और अपना दम पर हम अपन एगो संगठन बना के और अपना दम पर अपन विधानसभा चुनाव से लऽ बिहार में मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पुनः 25 में हम सब मुख्यमंत्री बनाएब। यही के लऽ हमर जमीनी स्तर से तैयारी करब। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। भारत देश के 2 राज्य दिल्ली व केरल में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि बिहार के मधुबनी जिला में अब तक इस प्रकार का कोई केस देखने के लिए नहीं आया है। फिर भी सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील झा ने लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को कई प्रकार के जरूरी निर्देश निर्गत किए गए हैं।
देश के 2 राज्य दिल्ली व केरल में मंकी पॉक्स के मरीज मिलने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स परिवार का वायरस है। आईडीएसपी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। बताया गया है कि फिलहाल कोई मामला नहीं है, हालांकि इसके मद्देनजर सचेत रहना जरूरी है ताकि विपरीत परिस्थिति में किसी प्रकार की समस्या न हो। इसे लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही विशेष रूप से आशा कार्यकर्ता व एएनएम के माध्यम से लोगों में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता फैलाने को कहा गया है। मंकी पॉक्स से जुड़े सभी मामलों के रिकॉर्ड रखने और किसी भी मामले के सामने आने पर तुरंत सूचना देने को कहा गया है। उन्होंने बताया, एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए मरीजों को अलग कमरे में आइसोलेट होना चाहिए। इस बीमारी से बच्चों को तथा जिनकी प्रतिरोधकता क्षमता कम है उन्हें भी ज्यादा खतरा है। जिले में अगर ऐसे मरीज पाए जाते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में आए सभी लोगों की जांच की जाएगी। साथ ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री की भी जानकारी ली जाएगी। सीएस ने बताया कि मंकी पॉक्स वायरस के कारण मनुष्य में सामान्यतः संक्रमण नहीं होता, परंतु कुछ दुर्लभ प्रकरणों में पॉक्सविरिडे परिवार के ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस में पाए जाने वाले मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स वायरस परिवार का है। इसका पूरी दुनिया से उन्मूलन हो चुका है। मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। अभी मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर कोई सूचना मधुबनी जिले में दर्ज नहीं की गई है। इसके बावजूद सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को चर्म रोग से पीड़ित मरीजों सहित अन्य मरीजों के स्वास्थ्य पर नजर रखने और मंकी पॉक्स के लक्षण होने पर तत्काल उनके इलाज की व्यवस्था कराने की बात कही। व्यवस्था तो किसी भी बीमारी की जांच की, जैसे पहला जांच का है कि अगर चेचक की तरह का किसी को चेचक हो गया, मुंह के अंदर में घाव हो गया, चेहरे पर फोका हो गया या पूरे पैर या हाथ में फफोला निकल गया, तो वो मंकी पॉक्स हो सकता है। दिमाग में ये बात रखनी है कि ये मंकी पॉक्स हो सकता है। तब क्या होगा, जिस तरह से भी मीजल्स आदि का रिपोर्टिंग होता है, तुरंत में आईडीएसपी को या तुरंत में चिकित्सक को, सरकारी तंत्र के चिकित्सक को या कोई भी प्राइवेट के भी डॉक्टर हैं, वो लोग तुरंत रिपोर्ट करेंगे और रिपोर्ट करने के बाद हमारा तंत्र एक्टिव होकर उसका सैंपल लेगा, उसका नाक से सैंपल लेगा, उसका थ्रोट से सैंपल लेगा, उसका फफोला हुआ है तो फफोले का उसका ब्लिस्टर जिसको बोलते हैं, ब्लिस्टर का सैंपल लेगा और उस सैंपल को कलेक्ट करके वाइल में उसको वायरोलॉजिकल टेस्ट के लिए इसको भेजा जाएगा। ये डीएनए वायरस की वजह से होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस, और उसका वायरोलॉजिकल लेबोरेटरी पूना है, वहाँ सैंपल अल्टीमेटली जाएगा और कंफर्म होगा कि ये आउटब्रेक एपिडेमिक का रूप ले रहा है कि एंडेमिक है कि स्पोरेडिक केस है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है वो चिकित्सक का पहलू है, उसके लिए भी एडवाइजरी में आया हुआ है कि क्या करना है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं है, खतरा जान पर नहीं रहता है इसमें ज़्यादा। बच्चों को बचा कर रखना और एक से दूसरे प्रभावित न हो, इसलिए मास्क पहनना है और जो मरीज आ गया उसको आइसोलेट करके घर के अंदर रख देना है जब तक कि सब फफोला उसका सूख के गिर न जाए। यही हम लोग सब प्रभारी को बता रहे हैं, प्रभारी सब चिकित्सक को बताएंगे और हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, आईईसी के माध्यम से प्रचारित करा के इसको हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते गुरुवार को कलवाही प्रखंड में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न 6 जगहों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भिट्ठा शामिल हुए। कलवाही प्रखंड क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 6 जगहों पर कार्यक्रम किया, जिसमें भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भिट्ठा शामिल हुए। भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र भिट्ठा ने बताया कि 2 दिनों का बेनीपट्टी विधानसभा में चलंत कार्यक्रम 11 जगहों पर किया जाएगा, जिसमें गुरुवार को राजराजेश्वरी डोकहर भगवती में पहला कार्यक्रम करते हुए उन्हें दुपट्टा, माला व शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। उसके बाद कलवाही पीएचसी में विकास तीर्थ केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजनाओं का अवलोकन करते हुए निरीक्षण किया गया। कलवाही पीएचसी में राजेंद्र भिट्ठा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 आम का फलदार वृक्ष का वृक्षारोपण किया। इसके बाद पंचायत पाली मोहन में बूथ स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। पंचायत पाली मोहन में राजेंद्र भिट्ठा व भाजपा कार्यकर्ताओं ने आम जन के बीच पहुंचकर सामाजिक संवाद का कार्यक्रम करते हुए भाजपा पार्टी के युवाओं व बुद्धिजीवियों को सदस्यता ग्रहण कराया गया। इस कार्यक्रम में कलवाही पीएचसी पदाधिकारी सुधाकर झा, भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पवन साह, भाजपा मधुबनी जिलाध्यक्ष शंकर कुमार झा,
भाजपा जिला उपाध्यक्ष वरुण कुमार सिंह, कलवाही मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार भगत, कलवाही मंडल उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, ब्रह्मदेव मंडल, सुदिष्ट मिश्र, रविंद्र राम, रवि राजा, रणधीर ठाकुर सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। के बाद काम करता था। अभी भी परमानेंट का जो भी बिजनेस का बंद हो रहा है ना, उसको पूरा पेमेंट बिहार से करके बाहर सेंट्रल केंद्र से जो निर्धारित है वो मिलता है। आप सर बताता है सर, आप आयुष का बात कर रहे हैं जिसको फिक्स बीपीएस की बात, वो लड़का लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करता हॉस्पिटल, यहाँ 6 या 7 सीट है, अकेले हैं बाकी कोई नहीं। वो ऐसा है भाई साहब, मनोस्थिति चेंज करनी चाहिए ना। वो डॉक्टर क्यों बने? डॉक्टर का एक पेशा है जो सबसे परमात्मा का दूसरा रूप डॉक्टर नहीं। मैं बात सुनता ना, वो आए बिजनेस के तौर पर, वो डॉक्टर बनने के बाद वो कहते मेरा बिजनेस कैसे चलना चाहिए। सुनिए, तो जेकर उनके मन में भाव होगा कि मेरा सेवा करनी है तो उसको मैटर नहीं करता पैसे का भी, ठीक है। उनको पता भी मैं भी वो मोर्चों का बिहार में कार्य समिति है 30 और 29 को, और 2 दिन का प्रत्येक विधानसभा में प्रवास मोर्चे का मीटिंग के लिए नहीं, जहाँ विधानसभा सब लोगों को, पूरे देश के लोग आ जाए बाहर से, उनको उनकी जानकारी होना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना। ये हमारी एक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का एक स्वरूप है, हम परिवार की तरह काम करते हैं। आज हम पंजाब से आकर यहाँ बैठे हैं, बेनीपट्टी विधानसभा से, आज अपने परिवार के साथ बैठे हैं। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, विचार है। हम अपने परिवार के, आज किसी के घर में मैं चाय पीऊंगा, किसी के घर में खाना खाऊंगा, किसी के घर में कोई संवाद होगा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना होगा। एक योजना के तहत पार्टी ने बनाया है, उसी योजना से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, 2 दिन 48 घंटे इनके साथ रहना है। बेनीपट्टी में 48 घंटे से क्या महसूस होता है, क्या कमियां हैं? तो इस दो दिन में सर कहाँ का यात्रा? ये यात्रा ये बता सकते हैं, मैं तो वहां से आया है। यात्रा इन्होंने जो बेनीपट्टी विधानसभा वालों ने लेके जाना, इन्होंने लेके जाना। ये हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, ये हमारे संयोजक पवन जी बैठे हैं, वरुण जी बैठे हैं। हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो का ये दूसरा कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है भगवती स्थान से, और फिर इसी जगह तीसरा कार्यक्रम करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे पंचायत की बैठक करेंगे। इसके बाद भोजन, उसके बाद फिर आगे संवाद का कार्यक्रम है, अलग अलग कार्यक्रम सब है। जो 11 कार्यक्रम है, जिसमें 6 आज करना है, 5 कल करना है। तो विभिन्न तरह का कार्यक्रम है, उसी निमित्त में हम लोग कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय किया है, माननीय बिट्टा जी को हम लोगों के यहाँ प्रवास के लिए यहाँ भेजे हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। लौकही व अंधरामठ थाना क्षेत्र के सीमांचल से एक खबर आ रही है, जहां मखनाहा गांव के समीप पंची नदी में बोरी में से एक लड़की का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। अब तक की मिली जानकारी के अनुसार लड़की की पहचान औरहा गांव की बताई जा रही है। बहरहाल इस मामले में कोई पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और शव के शनाख्त में मखनाहा गांव के निकट पांची नदी में एक बोरी में बंद एक लड़की का शव मिलने की खबर आई है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। लड़की औरहा गांव की बताई जा रही है। थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मामले में जुट गई है। यह घटना लौकही और अंधरामठ थाना के सीमांचल क्षेत्र की बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। अपर पुलिस महानिदेशक कमल किशोर सिंह शुक्रवार को मधुबनी पहुंचे। समाहरणालय स्थित पुलिस कार्यालय में उन्होंने एसपी सुशील कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कोषांग के अभिलेखों का जायजा लिया। गंभीर आपराधिक घटनाओं से जुड़े मामलों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वारंट कुर्की के निष्पादन की जानकारी ली। संध्या एवं रात्रि गश्ती की स्थिति के बारे में चर्चा हुई। त्वरित विचारण के लिए चिन्हित कांडों के बारे में भी जानकारी ली। हाल में हुई आपराधिक वारदातों पर चिंता जाहिर की।
लंबित मुकदमों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। एडीजी ने पुलिस केंद्र सहित जिले के विभिन्न थाना भवनों एवं वहां मौजूद सुविधाओं के बारे में एसपी से जानकारी ली। महिला पुलिस कर्मियों की सुविधा के बारे में पूछताछ की। उन्होंने एसपी को कई आवश्यक निर्देश भी दिया। बैठक में मुख्यालय डीएसपी प्रभाकर तिवारी, सदर डीएसपी राजीव कुमार व क्राइम रीडर चंद्रकेतु मौजूद रहे। पुलिस कार्यालय में समीक्षा के बाद एडीजी सकरी थाना के लिए रवाना हो गए। इसका डिटेक्शन, इसका श्रवण और किस प्रकार से बेहतर जनसेवा पुलिस के माध्यम से की जा सकती है, इसको चर्चा करना है इसका उद्देश्य। उसी उद्देश्य से मैं यहाँ पे और इसके हिसाब से बात करूँ, आंकड़े वगैरह मैंने देखे, वर्ष मैंने देखा इसको और अध्ययन करूँ और इसके बाद अभी एक सकरी थाना में मैं देखूँ और सकरी थाना से ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आंध्राठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ठठरी मुसहरी के समीप से काला बाजारी करने के लिए ले जा रहे पीडीएस का 40 बोरा अनाज जब्त किया गया है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई खुद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने शुरू कर दी है। इसके अनुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजन कुमार ने खुद अवैध रूप से बोरी में भरकर अनाज ले जा रहे को पकड़ा है, जिसके बाद स्थानीय थाना पुलिस को सूचना दी गई, जहां से यह कार्रवाई आगे बढ़ी। वहीं इस घटना के बाद से क्षेत्र के डीलरों और व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के ठठरी मुसहरी के पास से कालाबाजारी करने के लिए जा रहे पीडीएस का 40 बोरा अनाज को जब्त किया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजन कुमार ने खुद अवैध रूप से बोरी में भरकर ट्रैक्टर से ले जा रहे अनाज को पकड़ा है। हालांकि इस दौरान व्यापारी और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा तुरंत ही रुद्रपुर थाना को सूचना देकर सभी अनाज को जब्त करवा दिया गया है। वहीं आपूर्ति पदाधिकारी राजन कुमार के द्वारा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरतलब है कि धाराए गए चावल और गेहूं भरोस नामक व्यापारी का बताया जा रहा है। वहीं एमओ राजन कुमार के द्वारा की गई इस कार्रवाई से प्रखंड में डीलर और व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के साथ संसद में अभद्रता करने को लेकर केंद्र सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी पर तल्ख टिप्पणी की है। आइए हम आपको द न्यूज पर दिखाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ इस मामले को लेकर कहा है। नमस्कार साथियों, आज लोकतंत्र के मंदिर में एक अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया भारत सरकार की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सम्मानित अध्यक्षा, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ 75 वर्षीय बुजुर्ग सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ स्मृति ईरानी जी ने अभद्रता की, गलत शब्दों का प्रयोग किया और भाजपा के कुछ सांसदों ने उनका भरपूर सहयोग किया। ये बौखलाहट श्रीमती ईरानी की इसलिए है क्योंकि उनकी बेटी गोवा में एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे श्रीमती मंत्री के सानिध्य से अवैध रेस्टोरेंट एंड बार चला रही है और कांग्रेस पार्टी ने उसे उजागर करके श्रीमती ईरानी से जवाब मांगा। वे देश की राष्ट्रपति के अपमान करने की बात करती हैं। वो उन्हें आदिवासी महिला की संज्ञा देती हैं।
मेरा मानना है जो देश का जो राष्ट्रपति है, जो भी देश का राष्ट्रपति है, वो भारत का राष्ट्रपति है। वो किसी जात धर्म से ऊपर उठ के हर भारतीय का राष्ट्रपति है और हर भारतीय का उनका सम्मान करना परम कर्तव्य है। अगर कोई उनके प्रति गलत शब्द का प्रयोग करता है तो वो अमानवीय और निंदनीय है। श्रीमती गांधी त्याग, तपस्या और बलिदान के लिए देश ही नहीं विदेश में भी सम्माननीय है। उन्हें अपमानित करना देश की हर महिला का अपमान है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से ये आग्रह करूंगा जो वे इस श्रीमती ईरानी को मंत्रिमंडल से बाहर करें और उन्हें श्रीमती गांधी को अपमानित करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। श्रीमती ईरानी महिला की बहुत बड़ी हितैषी बनती हैं। तो जब दिलीप सेंगर उत्तर प्रदेश में रेप के आरोपी होते हैं तो उनकी जबान पे ताला क्यों लगा रहता है? जब हाथरस में दलित महिला के साथ रेप होता है तो वे खामोश क्यों रहती हैं? लखीमपुर खेरी में जब नरसंहार होता है तो श्रीमती ईरानी के मुंह में दही क्यों जमी रहती है? ये नाटकबाजी आज उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी में एक महिला के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दिया जाता है। श्रीमती ईरानी का अभी तक उसके प्रति कहीं कोई संवेदनाजनक संवाद उपस्थित नहीं है। आपकी ये बहुत ज्यादा बौखलाहट और इस तरह की एक्टिविटी कहीं ना कहीं देशवासियों को संदेहास्पद परिस्थिति में को उत्पन्न करने की ओर ले जा रही है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं जो आप यथाशीघ्र अपने आप को रिकॉल करते हुए श्रीमती गांधी का चरण पकड़ के उनसे माफी मांगे। धन्यवाद। मैं कृष्णकांत झा गुड्डू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।